हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है मेरे गार्डन में खिलने वाले फूलों की देखभाल पे, और उनका अपडेट भी मैं आपको साथ ही साथ देती रहूँगी। तो दोस्तों, मेरे गार्डन में जितने भी फूल खिल रहे हैं उन्हें मैं आपको साथ ही साथ दिखाती जाऊंगी। और इन फूलों की केयर के लिए सबसे पहले तो मैं इन्हें जो पानी है उसका ख्याल रखती हूँ कि इनकी मिट्टी हमेशा नमीदार बनी रहे, क्योंकि दोस्तों गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इनकी पौधों की जो मिट्टी है कभी सूखनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इन्हें एक दिन में कभी कभी 2 बार भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ झुलसती हुई सी धूप है। और दोस्तों, दूसरा इसमें मैं ध्यान रखती हूँ फुल सनलाइट का। और जिन पौधों को सेमी शेड एरिया चाहिए, तो उन पौधों को मैं क्या करती हूँ ना कि इन्हीं पौधों की ओट में मैं उन पौधों को रख देती हूँ जिन्हें कम धूप चाहिए। और जिन्हें तेज़ धूप चाहिए, जैसे आइस प्लांट हो गया, गजानिया हो गया, हमारा स्वेन रिवर डेजी हो गया, इंग्लिश डेजी हो गया, डाइमोर्फिथिका जैसे जो पौधे हैं, इन्हें तो सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनकी ओट में मैं उन पौधों को रख देती हूँ जिन्हें कम सनलाइट चाहिए। इस तरह से मेरे पौधे जो बचाने हैं मुझे, वो बच जाते हैं। और मेरे पौधे इस तरह से हरे भरे कैसे रहते हैं और इतने हेल्दी कैसे रहते हैं, इसके लिए मैं इन्हें जो खाद है, इनकी खुराक, उसका ख़ास ध्यान रखती हूँ। गोबर की खाद मैंने स्टार्टिंग में दी थी। उसके बाद मैंने फिर से इन्हें 2 महीने बाद गोबर की खाद ऊपर ऊपर से दी है। और साथ ही मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें हर महीने में 2 बार देती हूँ। तो अच्छी खाद देने का देखिए ये नतीजा होता है कि आपके जो पौधे हैं वो कम मिट्टी में भी सरवाइव करते हैं। ये स्वेन रिवर डेजी के 4 पौधे लगाए हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी, देखिए। और लास्ट में मैं ये करती हूँ कि इनमें जो पेस्ट अटैक होता है उसके लिए मैं जो लकड़ी की राख होती है ना, उसे अपने पौधों में स्प्रिंकल कर देती हूँ। और जो गौमूत्र होता है उसे भी मैं एक बायो एंजाइम्स या फर्टिलाइज़र उसे फर्मेंट करने के लिए रख देती हूँ, गुड़ मिलाकर। और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर मैं उसे देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे जो प्लांट्स हैं उन्हें फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है और पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है। इसके अलावा मैं नीम ऑयल का छिड़काव भी अपने पौधों पर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे ये जो पौधे हैं ये पेस्ट अटैक से बचे रहते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिससे कि गार्डन में जो पौधे हैं हमारे वो बचे रहते हैं। और जितने हेल्दी प्लांट होंगे उतनी ही हेल्दी और ढेर सारी ब्लूमिंग हमारे गार्डन में होगी। और दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग में या कोई भी गार्डनिंग आप कर रहे हैं तो उसमें ख़ास बात यही होती है कि आप किस तरह से अपने घर में छोटी सी जगह पे आप कम से कम साधनों के साथ किस तरह से प्रकृति से जुड़ सकते हैं, यानी प्रकृति के हित में आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग अपने गार्डन में करना चाहिए, ताकि उनमें जो गमलों की मिट्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परजीवी जो कि उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखते हैं वो बचे रहें। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने घर में ही बनी हुई खाद का, घर में ही बनी हुई पेस्टिसाइड्स का या बायो एंजाइम्स वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे प्रकृति प्रेमी जो पॉलिनेटर्स हैं, जैसे तितलियां हो गई, हनी बीज हो गई, भौरे हो गए, या फिर गिलहरियां हो गई, चिड़ियाएँ हो गई, ये आ आके हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। कभी ये पत्तों को खाते हैं, कभी छोटी छोटी नाजुक कलियों को चखते हैं, कभी किसी फूल या फिर फल में लगे हुए फल को ये बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर आपके गार्डन में आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत सफल हो गई है और आप एक सच्चे प्रकृति प्रेमी हैं। हेल्दी प्लांट होंगे तो हेल्दी फ्लावरिंग होगी। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।